हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सिद्ध करने वाले महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो आपके 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 1 से शुरू करते हैं हम पहली प्रश्नावली से। देखिए पहली प्रश्नावली में आपके सिद्ध करने वाले सवाल √2, √3, √5, 7 √5, 3 √2 इस तरह के सिद्ध करने के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सभी सवाल 1.2 के वीडियो में मैंने आपको करवा रखे हैं। 3 √2 आपका उदाहरण है। ये सभी सवाल एक जैसे ही होते हैं। इन सवालों की खास बात यह है कि इनमें आप एक सवाल करना सीख लीजिए और सारे सवालों की जो लिखने का तरीका होता है वो सभी का एक ही होता है, बस संख्या चेंज होती है। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। सिद्ध करो 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए माना 3 √2 परिमेय संख्या है। 3 √2 बराबर p/q लिख सकते हैं क्योंकि हमने माना है परिमेय संख्या है। जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है। √2 बराबर इस 3 को हम इधर ले गए, पक्षांतरण कर दिया, बटा में चला गया। √2 बराबर p/3q, चूँकि p/3q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए √2 इसके बराबर में क्या लिखा है, √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो इस कथन का विरोधाभास है। इसलिए हमारी मानी गई प्रारंभिक अवधारणा असत्य है। अतः 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। ये इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसे सवालों से संबंधित इस तरह के सवाल उदाहरण आपको करने हैं। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो, समीकरण बताइए। यदि मूल दे दिए जाए और समीकरण पूछ ली जाए तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल, इससे हम द्विघात समीकरण लिखेंगे। x² मूलों का योगफल लिखा, x लिखा, प्लस गुणनफल 3 गुणा -3, x², 3 - 3 0 हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा किया, -9 आ गया, x² - 9 इसका आंसर हो गया। इस तरह के सवाल भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। द्विघात समीकरण 3x² - 4 √3x + 4 बराबर 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए व मूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे मूलों की प्रकृति पूछी जा सकती है और मूल भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए विविक्तीकरण निकालते हैं b² - 4ac। इसके लिए समीकरण की तुलना ax² + bx + c से कर लेते हैं। a बराबर 3, b बराबर आ जाएगा -4 √3 और c बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, b² - 4ac में मान रख देंगे, मान रखकर हल करेंगे, बराबर में 0 आया तो मूल समान या बराबर होंगे जब ये वाली कंडीशन होती है। तो अब हम मूल भी पूछे गए हैं तो मूल ज्ञात करने के लिए देखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दिया, -b + √b² - 4ac। यहाँ पर 0 रख देंगे क्योंकि इसका मान 0 आ रहा है, बटा 2a, a का मान रख देंगे जो कि 3 था। हल कर लेंगे, हल करेंगे तो देखिए हमारे पास आया यहाँ पर 4 √3 है, बटा 2 तिया 6, 4 √3 बटा 6। ठीक है, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 √3 बटा 3 आया। इसको देखिए 2 √3 बटा 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। 1 √3 से 1 √3 कट गया तो यहाँ पर आया 2 बटा √3 और यही हमारा आंसर है। इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। देखिए सूत्र से आप Sn बराबर n + 1/2 आप ध्यान में रख सकते हैं। किस तरह से आएगा, देखिए Sn बराबर प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, 1 + 2 + 3 m तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a बराबर 1 है अर्थात प्रथम पद है, l अंतिम पद है n। ठीक है, Sn बराबर जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो तो Sn बराबर n/2 a + l
सूत्र होता है a का मान 1 रख देंगे और l के स्थान पर n रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया n+1/2 और यही आंसर है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग। देखिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांक 1 + 2 + 3 इनका योग हमसे पूछा गया है। यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 1 और अंतिम पद l बराबर 1000 हो जाएगा। Sn बराबर n/2 a + l। जब अंतिम पद दिया हुआ है तो इस सूत्र से हम योग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, Sn के स्थान पर 1000 लिखा बराबर n के स्थान पर 1000/2 a प्रथम पद प्लस l बराबर 1000। यहाँ पर 2 का भाग 1000 में दिया, 500 आ गया, गुणा, देखिए क्या किससे गुणा कर रहे हैं, 1000 में 1 जोड़ा 1001 आ गया। इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग। देखिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्या 1 2 3 इन सब का योग a बराबर 1 है, l बराबर 100 है, Sn यहाँ लिखेंगे हम, Sn n के स्थान पर 100 लिखा, n/2 तो n के स्थान पर 100/2 a 1 है और अंतिम पद 100 है। ठीक है, तो 100/2, 100 में 2 का भाग देने पर 50 आ गया, 100 में 1 जोड़ने पर 101 आ गया और इन दोनों को गुणा करने पर आंसर आ गया ये। तो यही हमारा आंसर है। आते हैं प्रश्नावली 6 पर। प्रश्नावली 6 का 6.2 का आपके क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, आकृति में DE समांतर है OQ और DF समांतर है OR है। दर्शाइए कि EF समांतर है QR। यहाँ पर देखिए PQR एक त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पर DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। हमसे पूछा गया है EF समांतर है QR के। ये हमें बताना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, एक तो ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, एक ये PQO, ठीक है, और POR, इस तरह से एक त्रिभुज तो ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है जिसमें ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। हमें दर्शाना है कि ये इसके समांतर होगी। ठीक है, देखिए यहाँ से हम ये वाला त्रिभुज अलग कर सकते हैं, ये वाला त्रिभुज अलग कर सकते हैं और ये पूरा बड़ा PQR त्रिभुज अलग करके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज PQO हमने, जिसमें DE समांतर दिया गया है OQ, इस वाले त्रिभुज को ले लिया हमने। ठीक है, देखिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से PE/EQ बराबर होगी PD/DO। ठीक है, PE/EQ बराबर PD/DO। ये समीकरण 1 नाम दे दिया इसको। अब देखिए दूसरा जो हमें DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के, तो ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया। इसमें भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा देंगे। ये त्रिभुज है POR में। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से PD/DO बराबर PF/FR। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। और अब जो बाहरी त्रिभुज PQR है, जिसमें हमें दर्शाना है कि EF समांतर है QR के, ये वाला पूरा त्रिभुज ले लिया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं। देखिए PD/DO ये किसके बराबर है, PF/FR के, तो यहाँ हमने लिखा PF/FR। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज PQR में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हमें ये दिया गया है। तो त्रिभुज PQR में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से EF समांतर होगी QR के, EF
समांतर होगी क्यू आर के। यही हमें दर्शाना था इति सिद्धम। ठीक है, यहाँ पर पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। ठीक है, ये है। तो ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम हो गया। तो इससे हम लिख सकते हैं ई एफ समांतर है क्यू आर। देखिए, ये जो सवाल है ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो 2024 का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें आपको दिया गया है। इसको देखिए, बहुत आसान है इसको हल करना। देखिए, ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, LHS को हल करेंगे। LHS को हल करने देखिए, ध्यान से देखेंगे तो साइन ए, यहाँ साइन क्यूब है, साइन ए कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ साइन ए कॉमन ले लेंगे। अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, बटा यहाँ पर कोस कॉमन आ रहा है, कोस ए कॉमन लिया, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये सर्वसमीका है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर हम ये लिख सकते हैं 1 के स्थान पर। तो देखिए, साइन ए 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए 2 कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो ये माइनस का साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ए यहाँ माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए है तो इन दोनों को जब हल करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पर साइन ए, यहाँ पर प्लस कोस स्क्वायर ए है, यहाँ माइनस, इन दोनों को हल करने पर माइनस साइन स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। यहाँ पर कोस ए, देखिए ये 2 कोस स्क्वायर ए है, ये कोस स्क्वायर ए माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर और नीचे समान है, काट देंगे। बराबर में हमारे पास बचा साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए, तो बराबर टेन ए। और हमारा जो RHS है यही था, तो ये RHS के बराबर है, तो इति सिद्धम। ठीक है, देखिए अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है, बराबर ये दिया गया है, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने, ऐसे सवाल जब सिद्ध करने के लिए आते हैं सबसे पहले LHS को हल करेंगे। देखिए LHS को हल करने पर यहाँ देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका परिमेयकरण करेंगे और परिमेयकरण करने के लिए नीचे जो दिया गया है हर में, इसका जो चिन्ह है इससे विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा, इस बात का ध्यान रखें, यहाँ प्लस है तो प्लस से नहीं करेंगे, माइनस से करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये और ये समान है तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर। देखिए प्लस है एक बार माइनस है, तो चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ भी हम यही कर रहे हैं। देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट हटाएंगे तो देखिए, अंडर रूट हटा देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर था, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये हो गया सेक थीटा माइनस ये हो गया टेन थीटा, और यही हमारा RHS है। तो यहाँ हम लिखेंगे बराबर RHS इति सिद्धम। देखिए कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए सिद्ध करना है हमें। तो सबसे पहले LHS को हल करेंगे। देखिए ये LHS हमें दिया गया है, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, यहाँ कॉस ए है, तो हम लघुत्तम ले लेंगे दोनों में से 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर है तो कॉस ए को इससे गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इसी तरह से यहाँ पर कॉस ए है तो यहाँ 1 प्लस साइन ए को इससे गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर है कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे। कोस स्क्वायर ए प्लस इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए कोस ए ऐसे कैसे आ जाएगा बराबर। देखिए कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए दोनों सर्व समीका हो गई। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जिसका मान 1 होता है, 1 यहाँ पहले ही दिया गया है, प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कोस ए। ठीक है, 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, इससे ये कट गया, बराबर में आया 2 बटा कॉस ए। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक ए, ये RHS के बराबर है इति सिद्धम। अब आते हैं कुछ वृत्त के महत्वपूर्ण सिद्ध करने वाले सवाल। देखिए सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। देखिए दिया है हमको बिंदु P, ये हम चित्र बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे, बाहर एक बिंदु P दिया है बस। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बाह्य बिंदु दिया गया था, रचना करेंगे, वृत्त बना लेंगे, बिंदु P से PQ और PR स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, और OP को मिला देंगे, यही हमने रचना में लिखा है। वृत्त बनाया, बिंदु P से PQ PR स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, OP को मिलाया। ठीक है, उत्पत्ति इस प्रकार 2 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP। ठीक है, इस प्रकार 2 त्रिभुज प्राप्त हुए, त्रिभुज OQP और त्रिभुज ORP। ठीक है, देखिए चित्र में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है OQP और ORP 2 त्रिभुज बन रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए ओ क्यू बराबर होगी ओ आर के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, लिख देंगे ओ क्यू बराबर ओ आर, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है। ओ पी उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर ओ पी बराबर ओ पी उभयनिष्ठ है। कोण क्यू और कोण आर बराबर होंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कोण समकोण बनता है। ठीक है। यहाँ लिखेंगे कोण क्यू बराबर कोण आर, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य समकोण बनता है। अतः देखिए, इसलिए जब ओ क्यू बराबर ओ आर है, ओ पी बराबर ओ पी है, कोण क्यू बराबर कोण आर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ओ आर पी के। अतः पी क्यू बराबर पी आर, जो कि स्पर्श रेखाएं हैं पी क्यू और पी आर बराबर होंगी। यही हमें सिद्ध करना था, हमसे यही पूछा गया था। इति सिद्धम। एक और प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए यहाँ पर हमने वृत्त बनाया, व्यास बनाया और व्यास के सिरों पर दो रेखाएं खींच दी। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों खींची हुई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। दिया है ओ केंद्र वाला वृत्त, ठीक है, जिसका व्यास ए बी है। एल एम बिंदु ए व बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सिद्ध करना है एल समांतर है एम के। हमने लिखा है यहाँ पर ओ केंद्र वाला वृत्त जिसका व्यास ए बी है, एल एम बिंदु ए व बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। एल व एम बिंदु ए व बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। एल समांतर है एम के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। उपपत्ति देखिए, ओ ए त्रिज्या है, एल वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो कोण एक बराबर 90 डिग्री होगा, हम जानते हैं। ठीक है। ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण ये 90 डिग्री होगा। इसी तरह से कोण दो भी 90 डिग्री होगा, हमने लिख लिया यहाँ पर। कोण एक बराबर कोण दो बराबर 90 डिग्री। कोण एक व कोण दो एकांतर कोण है। देखिए ये कैसे हैं? एकांतर कोण है। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, ठीक है, दोनों बराबर है, एकांतर कोण है, तो एल समांतर होगा एम के। अतः किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। इति सिद्धम। देखिए, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए हमने वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O है, पी क्यू स्पर्श रेखा है जो A पर स्पर्श करती है। ठीक है। A वृत्त का स्पर्श बिंदु है। हम यहाँ लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, पी क्यू इसकी स्पर्श रेखा है जो A पर स्पर्श करती है, A वृत्त का स्पर्श बिंदु है। ठीक है। सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है। रचना करेंगे, ओ ए को मिलाया। ठीक है। उपपत्ति देखिए, ओ ए बराबर वृत्त की त्रिज्या है, पी क्यू वृत्त पर, पी क्यू वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ए स्पर्श बिंदु है। कोण ओ ए पी, ओ ए पी बराबर है कोण ओ ए क्यू जो कि 90 डिग्री का होगा। ठीक है। चूँकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ओ ए लंबवत है पी क्यू के। ठीक है। क्योंकि किसी वृत्त की त्रिज्या सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरती है, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम।